हेलो गाइस, दिस इज रोहित तिवारी। आज हम बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए फिर हम देखते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 डी सबसेल, यानी वह एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल के अंदर एंटर करता है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरी बात, द डी ब्लॉक एलिमेंट इन विच एटम एंड आयन हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी वह एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 4 सीरीज होते हैं। पहला सीरीज है 3D सीरीज, सेकंड 4D सीरीज, तीसरा है 5D सीरीज और चौथा है 6D सीरीज। अब हम 1 to 1 करके सारे सीरीज के बारे में देखेंगे कि 3D सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं। 4D सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इट्रियम से कैडमियम तक होते हैं। फिर 5D सीरीज की अगर हम बात करें तो देखिए 5D सीरीज में क्या होता है, लैंथेनम से स्टार्ट होता है। लैंथेनम पहला एलिमेंट नहीं होता है, पहला एलिमेंट हमारा हाफनियम होता है। ये लैंथेनाइट सीरीज के ऊपर यहाँ पे एक एलिमेंट्स रखा गया है लैंथेनम, तो ये हाफनियम से मरकरी तक होता है। अगला जो सीरीज है हमारा 6D सीरीज, जो कि एक्टिनियम और रदरफोर्डियम से स्टार्ट होकर के कॉपरनीशियम तक जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स में आते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 d 1 to 10 है और ns 1 to 2 है। एक्सेप्शन की अगर हम बात कर लें तो देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, चूंकि इनका डी ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है वही आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अगर हम एक और एक्सेप्शन के बारे में बात करें तो क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है, जबकि होना क्या चाहिए 3d4 4s2, लेकिन ये ना होकर के बल्कि 3d5 4s1 होता है। इसी तरह से कॉपर का भी एक एक्सेप्शन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन 3d9 4s2 ना होकर के कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 4s1 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं वो अपने हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 3d10 होता है। 4s1 3d5 और 4s1 3d10 होता है। अब हम आगे अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, सिर्फ जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़ दिया जाए तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डक्टिलिटी शो करते हैं, मैलिएबिलिटी शो करते हैं, इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई रहती है, इनका मेटेलिक और ये मेटेलिक लस्टर होते हैं। अब आगे अगर बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं और इनकी वोलेटिलिटी कम होती है। हार्ड सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी अगर हार्डनेस की बात की जाए तो ये बहुत हार्ड होते हैं और इनकी वोलेटिलिटी लो होती है, सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके। अब आगे हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहती है। और इसके बाद अगर इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग की हम बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं? अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसी अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, और अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन की वजह से जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो आपस में इजिली बॉन्ड बना लेते हैं अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम D5 कॉन्फ़िगरेशन तक हाई होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन तक जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगता है। देखिए
जिस भी एटम के अंदर जितना ज्यादा अनपेयरिंग होगा वो दूसरे एटम के साथ उतना ही ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, और जितना उतना ही स्ट्रांगली बॉन्ड बना सकता है, और जो जितना ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दूसरे एटम के साथ उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे, और जितना ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले ऊपर जाता है देन डिक्रीज करने लगता है। तो देखिए यहाँ पे D5 में उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए D6, D7, D8, तो क्या होता है कि जो अनपेयरिंग होती है वो पेयर्ड होने लगता है, और जब पेयर्ड होगा तो वो कम से कम दूसरे एटम के साथ स्ट्रांगनेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतनी घटती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं D7 की बात करूं तो D6 और D7। अब देखेंगे आप यहाँ पे तो इनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 3 रह गया है, तो दूसरे एटम के साथ अब उतना अफेक्टिवली बॉन्ड नहीं बना सकते हैं जितना अफेक्टिवली ये जब D5 थे तब बना रहे थे। अब हम अगर ग्राफ के माध्यम से समझे तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 एटम हैं जैसे कि टेक्नीशियम और मैग्नीज, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये इनका जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, इसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा कि जो टंगस्टन है ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये सबसे ऊपर है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। चलिए आगे अब हम समझते हैं इनथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। तो देखिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मेटालिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल एटम, यानी कि मेटालिक क्रिस्टल को इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। और इट इंक्रीज रीच टू द मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द इस सीरीज एंड देन डिक्रीज। जैसा हमने अभी बात किया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। क्या होगा कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मिडल तक जाते जाते मैक्सिमम पहुंचती है फिर घटने लगती है। क्यों भाई मैक्सिमम तक पहुंचती है? मैक्सिमम इसलिए पहुंचती है क्योंकि जब मिडल में जाते हैं तो मैक्सिमम D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और D5 कॉन्फ़िगरेशन में यानी मैक्सिमम अनपेयरिंग 5 इलेक्ट्रॉन तक ही हो सकती है d ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा अगर मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के d ऑर्बिटल में मौजूद है तो, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? हाई होगा। तो मैक्सिमम मिडल तक जाते जाते एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है, देन फिर घटने लगता है। अब अगला पॉइंट है 4D एंड 5D हैज द ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देन 3D सीरीज। 3D सीरीज की तुलना में 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होता है। अब आगे बढ़े, अगर हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस पे हम बात करेंगे तो देखिए जनरली क्या होता है ना कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करता है जनरली तो उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है। और अगर हम बात करें शेल्डिंग इफेक्ट की तो जो हमारा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी जो d ऑर्बिटल्स है वो उनका शेल्डिंग जो है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। हम ये कहें कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से शेल्डिंग होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। द एलिमेंट ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ऑलमोस्ट सेम साइज। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज लगभग सेम होती है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए इन इस सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर एक सीरीज में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज किसकी वजह से करता है? तो ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से और साथ में इनर डी ऑर्बिटल के फिल होने की वजह से। 5d एलिमेंट पॉसेस द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन 3d एंड 4d एलिमेंट्स। 3d और 4d एलिमेंट्स की कंपैरिजन में जो ये 5d का एलिमेंट होता है इनके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, ग्रेटर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड अनअफेक्टिव शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या होता है कि जो 5d के एलिमेंट्स होते हैं इनके पास 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका शिल्डिंग इफेक्ट उतना अफेक्टेड नहीं होता है और शिल्डिंग इफेक्ट ना होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 3d और 4d एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। फिर हम आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल। ये जो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो n-1d और ns ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है और उसी एनर्जी गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाता है एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन द मिडल ऑफ द सीरीज। जो हमारे सीरीज है उन सीरीज के मिडल तक आते आते जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी +2 से लेकर के +7 तक होता है। और एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज एग्जिबिट द प्योर ऑक्सीडेशन स्टेट। और शुरुआत में सीरीज के शुरुआत में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम होते हैं, जैसे स्टेरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए फिर हम आगे देखते हैं।